So problem number 2139, minimum moves to reach target score. So what the problem statement says कि एक integers का game है, you start with the integer 1 and you want to reach the integer target. नंबर 1 से चालू करो और एक टारगेट इंटीजर दिया है, वहाँ तक रीच करना है. और क्या कंडीशंस दी गई है कि यू कैन मूव आइदर इंक्रीमेंट द करंट इंटीजर बाय 1, दैट इज़ अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आगे बढ़ने के लिए या तो आप 1+1 कर सकते हो, या फिर सेकेंड ऑपरेशन इज कि यू कैन डबल द करंट इंटीजर, मतलब कि 2 × 1 सो 2. सो इसमें ये दोनों चीज़ हम कर सकते हैं. थिंग टू नोट हियर इज दैट क्या चीज़ दी गई है कि यू कैन यूज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. दैट मीन्स अगर स्टार्ट 1 से करना है और टारगेट 5 है, तो सपोज अगर डबल ये ऑपरेशन नहीं दिया हुआ होता तो एक एक करके यू कैन जस्ट इंक्रीमेंट, सिंपल इंक्रीमेंटेशन. But however, you can only use the double operation at most max double times. So this is the twist or a note that you need to keep up. That means कितनी भी बार आप इंक्रीमेंट कर सकते हो करंट नंबर को, बट जब डबल करने की बारी आई तो आप सिर्फ इतनी ही बार डबल कर सकते हो. तो दे हैव बेसिकली गिवन मैक्स डबल्स करके एक इंटीजर, तो उसमें उतनी ही बार वो आप डबल कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल टारगेट 5 है बट मैक्स डबल 0 है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. दैट you just have to just keep on doing the first operation, that is keep on incrementing it. 1 से स्टार्ट करो, 1+1 करो, 2 हुआ, 2+1 करो, 3 हुआ, एंड सो ऑन. तो आपका टोटल मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेगा ताकि हम 1 से लेके टारगेट तक रीच कर सकें. बट अभी इस केस में तो 4 है. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. टारगेट 19 दिया है, मैक्स डबल्स 2 है. ओके, सो हमने 1 से स्टार्ट किया. इन्होंने क्या अप्रोच लिया है कि दे हैव इंक्रीमेंटेड इट 3 टाइम्स. सो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4. तो पहले इन लोग ने 3 बार इंक्रीमेंट ऑपरेशन किया एंड देन उसके बाद दे डिड द एक बार डबल, देन इंक्रीमेंट, देन अगेन अ डबल, और फिर इसको वापस से एक बार इंक्रीमेंट किया. ठीक है. सो टारगेट का वैल्यू टाइम कंस्ट्रेंट्स देखे तो इट इज़ गिवन कि 10⁹ है. तो ये क्वेश्चन देख के जो अप्रोच, जो पहला चीज़ आता है कि सबसे फर्स्ट थिंग आता है कि ओके ये तो क्वेश्चन सिंपल होता अगर हमारे पास ये मैक्स डबल की कोई लिमिट ही नहीं होती. या तो हम इंक्रीमेंट कर सके या डबल कर सके कितनी भी बार, तो कितना ईजी हो जाता है क्वेश्चन. बट अभी बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग कि मैक्स ये वाला डबल ऑपरेशन आप इतनी ही बार यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. सो कैसे अप्रोच करें इसको? सो व्हेन यू लुक क्लोजली एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल 2, इसमें यू रियलाइज कि हमें हमें डबल कब करना चाहिए? जब हम दूर हो, आई मीन व्हेन यू हैव अ बिगर नंबर. सो लेट्स से सपोज मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ एंड आई वांट टू रीच द नंबर से 19. तो आई डोंट नो एट विच पॉइंट आई शुड एक्चुअली यूज़ द डबल ऑपरेशन और कब मुझे इंक्रीमेंट करना चाहिए. तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड्स. दैट इज़ कि जैसे एग्जांपल देखो 19 है, तो हमें पता है कि ओके ये तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है. तो इसके केस में सपोज इसी केस में तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो सिंस हम उल्टा जा रहे हैं तो ये दोनों ऑपरेशंस का मतलब रिवर्स हो जाएगा. दैट मीन्स व्हेन यू आर इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि 9 सपोज टारगेट वैल्यू से 1 तक जा रहे हैं तो 19 से 18 जाना है तो आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली 19 से हाफ जाना है तो बेसिकली उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो ये 19 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो हम ये डबल वाला ऑपरेशन तो ले नहीं सकते. तो हमारे पास क्या ऑपरेशन बचा कि ठीक है, ओके वील गो बाय डिक्रीमेंटिंग 19 - 1 एंड हमारा वैल्यू अभी आया 18. ओके, नाउ हमारे पास एक चॉइस है. व्हाट वी कैन डू इज कि 18th, when x is 18, we know that
हमें कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स में 1 तक पहुंचना है, तो इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यूज द डबल ऑपरेशन हियर, बिकॉज जितना बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम क्लोजर बढ़ेंगे हमारे 1 के स्टेप्स से। तो व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 2 तो सीधा 9 पे पहुंच गया। बट सिमिलरली अगर आपने 1 से चालू किया होता है ये अप्रोच, लाइक 1 से लेके टारगेट तक आप जाते, तो सपोज आप एक्सिस 1 है, तो अगर आपने एक मैक्स डबल ऑपरेशन यहाँ यूज़ किया होता, मतलब 1 से स्टार्ट किया और अभी अभी ही तुरंत आपने मैक्स डबल यूज़ किया, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 1, तो आपका इस तरीके से तो मैक्स डबल वेस्ट हो जाएगा। यू वांट टू यूज़ इट वेरी तरीके से आपको यूज़ करना है, ऐसे कहीं भी आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको गलत आंसर आएगा। सो इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू गो इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज इन द बैकवर्ड फॉर्मेट। तो हम मैक्स डबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो 19 माइनस 1 किया, 18 आया, तो 18 से सीधा 9 पहुंचने के लिए, जल्दी जल्दी पीछे जंप करने के लिए, हमने यहाँ वी डिसाइडेड कि हम सबसे पहले डबल ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली डबल है, दैट्स वाई इट मेक्स सेंस टू यूज़ अ डबल ऑपरेशन हियर। 18 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आया 9, तो हम मैक्स डबल्स को अभी 1 कर देंगे, बिकॉज लेट्स कीप अ नोट ऑफ इट। मैक्स डबल्स इक्वल टू 1, तो अभी 9 था। अभी क्या है प्रॉब्लम, ये कि द मैक्स डबल्स तो है हमारे पास, बट सिंस 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके लेट्स जस्ट डिक्रीमेंट दिस बाय 1। ओके, 9 माइनस 1 8, राइट। अभी 8 से अभी हम और जंप कर सकते हैं छोटे नंबर्स की तरफ, बिकॉज हमारे पास अभी भी मैक्स डबल पड़ा है। सो लेट्स जस्ट डू दिस कि 8 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 4, तो 4 आया। एंड नाउ सिंस दोनों डबल यूज हो गए हैं, आई जस्ट डिक्रीमेंट दिस, तो नाउ इट मेक सेंस टू जस्ट गो कि 4 से लेके 1 तक 3 स्टेप्स लगेंगे, तो जस्ट डिक्रीमेंटेड बाय 3। बट यही चीज़, तो दिस विल गिव अस द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स 7। बट यही चीज़ अगर आप 1 से लेके टारगेट तक करते, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस कि दैट कब आपको मैक्स डबल ऑपरेशन यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आई वॉज क्लियर इन एक्सप्लेनिंग कि हमें क्यों बैकवर्ड्स जाना है, और we can first prefer to use a max double. We can use the double operation when it's divisible by 2, क्योंकि ना because odd numbers पे we can't do it double operation. So let's start with the code. तो जो अभी हमने बोला वैसे ही कोड करते हैं। सो हम उल्टा जा रहे हैं, दैट मीन्स जब तक टारगेट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, फाइन, बिकॉज हमें 1 तक ही जाना है। वी चेक कि अगर टारगेट मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0 और हमारे पास मैक्स डबल्स भी है, उसका काउंट भी ग्रेटर दैन 0 है, दैट मीन्स वी आर सॉर्टेड। टारगेट का वैल्यू विल बी टारगेट डिवाइडेड बाय 2, एंड मैक्स डबल्स को हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। बट अगर ये केस नहीं है, तो देन व्हाट वी वांट टू डू, we just want to simply decrement it by 1. Cool. अभी और हाँ, we want to also maintain the count obviously, कि कितनी बार हमने कितने minimum steps लगे हमको. Now I just return the count. Let's run the code. एक टेस्ट केस है जिसमें so the answer is actually count minus 1, because हम एक स्टेप 1 से लेके 5 तक ही जा रहे हैं, तो उसमें just 1 माइनस रहेगा इसमें। अभी इसमें एक केस है जिसमें you need to actually just decrement, you need to actually एक टेस्ट केस है, for example there's a problem with the time limit exceeded, कि ये ख़त्म नहीं होता and it's a 9-digit number. So in order to fix this part, what I thought of, that
we can actually make this code a little better. That हमें जब realize हुआ हम ऐसे ही करें वैसे भी, that we start from behind, और जैसे ही हमारा max double 0 हो जाता है तो we don't want to continue in this loop. फिर तो आंसर बहुत ही सिंपल है. अगर आपका max double 0 है और आपका टारगेट कुछ है तो उसका आंसर you realize कि it is nothing but target minus 1. So we can use this idea कि, and we can have a check here कि सबसे पहले max doubles अगर less than 0 है so just तुरंत break out of the loop. okay, अगर max double 0 नहीं है then only we will entertain all जो भी लिखा है हमने यहाँ पे और operations करेंगे. So and when we come outside over here so we need to check कि if अगर if target is greater than 0 then हमें आंसर क्या करना है, काउंट में और कितनी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, इट विल बी प्लस टारगेट. क्योंकि हम माइनस यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट्स द रीजन आई डिड नॉट डू अ माइनस ओवर हियर. सो नाउ वी कैन टेस्ट दिस कोड. ओह सॉरी, आई रियलाइज कि यहाँ पे मैक्स डबल लेस देन इक्वल टू 0 आएगा. लेट्स ट्राई अगेन नाउ. Yeah. So it's passing. Let's just try all the sample test cases once. Yeah, it's passing. Great. So the time complexity target से लेके 1 तक जा रहे हैं. O of n, space nothing used, O of 1. That was about it. So I hope it was clear and it was a little helpful for any of all of you all. Please like and share with your friends. Thank you.